राम यानी क्या? राम यानी अस्तित्व। यह पूरा अस्तित्व राम है। वो जो सबके भीतर समाया है वो राम है। और राम को भी अगर दो हिस्सों में बांटे, रा और म, तो जैसे आज रविवार है तो रविवार किसका दिन है? रवि यानी सूर्य। तो राम में जो रा है वह सूर्य का प्रतीक है। सूर्य किसका प्रतीक है? हम सबके लिए जीवन का आधार है। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर जैसा जीवन है यह समाप्त हो जाएगा, जीवन नहीं बचेगा। रा यानी सोर्स, स्रोत, जिससे सब कुछ उपजा है। हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन हमें शायद यह भी ख्याल में ले लेना चाहिए कि पृथ्वी भी सूर्य से ही उपजी है। जैसे बाकी ग्रह सूर्य से उपजे हैं, वैसे ही पृथ्वी भी सूर्य से उपजी है। तो पृथ्वी का भी स्रोत सूर्य है, हम सबका स्रोत सूर्य है। और ऐसे ही आप कल्पना करो, एक महासूर्य, एक ऐसा सूर्य जो दिखाई नहीं देता, एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा स्रोत जो जिसका हमें कोई एहसास नहीं होता, लेकिन है जिससे यह सब कुछ उपजा है। और म प्रतीक है उस अस्तित्व की, उस सोर्स की, उस स्रोत की ध्वनि का, जिसे हमने ओम भी कहा है। ओम का मा और सोर्स रवि, महासूर्य, उसका रा, मिलाकर राम। तो जब राम भजने की बात है तो राम कैसे भजा जाए? राम भजने का अर्थ नहीं कि हम राम 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 करते रहें। राम भजन का अर्थ बिल्कुल गहरे में अगर समझना हो तो राम भजन का अर्थ है वह जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, या यूं कहें कि वही जो पूरा अस्तित्व है उसका स्मरण। और निकटतम है इस अस्तित्व की ध्वनि, जिसका श्रवण। तो दो चीजें ख्याल में रखना, एक है श्रवण और एक है स्मरण। श्रवण किसका? ध्वनि का। ये जरा हमारे नजदीक है, हमारे लिए संभव है। परमात्मा ने इतनी कृपा की कि हम उसकी धुन को सुन सकते हैं, जिसे ओंकार कहा गया। श्रवण ओंकार का, और स्मरण उस महाअस्तित्व का, ओंकार जिसकी ध्वनि है। तो ध्वनि जब हम सुनते हैं, जब हम श्रवण करते हैं, तो वो लोकल फील होती है। ऐसा लगता है कि बस यहीं अपने कानों में जो सुनाई दे रहा है, अपने सहस्त्रार पर सुनाई दे रहा है, या तीसरे नेत्र के पीछे कहीं अपने भीतर मध्य में सुनाई दे रहा है। और थोड़ा अगर हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे 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 जैसे साधना गहराती है, हमें एहसास होने लगता है कि अरे यह तो रोम रोम में गूंज रहा है। लेकिन इतने में बात पूरी नहीं होती, इसलिए ये भजन मुझे बहुत प्यारा लगा। अभी ये भजन की जो पंक्तियां, मैं थोड़ा सा मैं आपको अपने ढंग से कहना चाहता हूँ। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी, मेरे राम ही पार लगाएंगे। एकदम क्लियर है मसला, पार लगाने वाले राम। आपने भजन सुना होगा, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम, हे राम हे राम। अर्थ समझना, राम कभी बिगाड़ता नहीं है, राम तो हमेशा संवारते ही हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद कहीं हमारा कुछ काम बिगड़ गया। हमारे जो अनुभव है वो कभी कड़वे होते हैं, कभी हमारे अनुभव जो है वो खट्टे होते हैं। हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन में, जिसको हम कहते हैं कि कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, जो भी हैं, उसे हम कहते हैं कि ये कुछ बिगड़ गया। और जब भी कुछ बिगड़े, जब कुछ छिन भी जाए अपने हाथों से, जब कुछ
प्रतिकूल होने लगे, जो हमारे अनुसार नहीं हो रहा, तब यह स्मरण रखने वाली बात है, राम वही संवार रहे हैं, वही बिगाड़ रहे हैं। क्या बिगाड़ रहे हैं? हमारे स्वप्न को बिगाड़ रहे हैं। क्या बिगाड़ रहे हैं? बिगाड़ना समझो तोड़ना। क्या तोड़ रहे हैं? हमारी भ्रांतियों को तोड़ रहे हैं, उनको बिगाड़ रहे हैं, ताकि हम सच में संवर सकें। तो जब भी कभी जीवन में समस्याएं हैं बहुत सारी, तो कहीं ना कहीं हमने गलत जगह अपना खूंटी टांग रखी है। तो फिर राम जो है वो उसको शेक अप कर देते हैं, हमारे पूरे जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। तब स्मरण रखना है कि राम संवारने वाले हैं। यह उथल पुथल भी इसलिए है कि हम कुछ सीख सकें, और जो चैलेंज हमारे सामने है, जो समस्या हमारे सामने है, उसके पार हो सकें। अंततः याद रखना, आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। जब कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो इस आने और जाने के बीच में जिसे हमने अपना लिया, जिसे हमने अपना समझ लिया, उसमें कभी कभी नफ़ा नुकसान होते रहता है। उसको हम कहते हैं कुछ संवर गया, कुछ बिगड़ गया। राम जी उसकी फिक्र नहीं करते हैं। राम जी कहते हैं तुम असली बात संवार लो, अपने जीवन को संवार लो। यह अपॉर्चुनिटी जो मिली है, यह जीवन जो मिला है, कि तुम वापस राम जी में लौट आओ, तुम्हारी दिवाली हो जाए, उसका स्मरण बना रहे। तो सुनो, राम ही पार लगाएंगे। राम जी की लीला है, किसकी लीला है? रामलीला होती है ना, तो लीला किसकी है? राम जी की लीला है। अब इस लीला में जो भी हो रहा, उसमें से पार ले जाने वाला कौन है? वह भी राम जी हैं। जिसकी लीला, वही पार लगाएगा। जिसने ये सारा खेल रचा, जिसने ये सब उसके नियम रचे, वो ही उससे बाहर भी निकालने वाला, वो ही पार लगाने वाला है। और ये राम कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं, क्या है उनका स्वरूप? तो अगली पंक्तियों में बात आ जाती है। जल थल गगन मंडल में राम। जल में राम, थल में राम, गगन में राम। हम तीन ही तो जानते हैं, या तो उस जमीन है जिस पर हम चलते हैं, थल, और दूसरा हम जानते हैं कि जमीन तो बहुत छोटी सी है, सब तरफ से घिरी है महासागर से, पानी ही पानी है। जल, जल थल। और ये जल और थल में जो भी उपजा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। जल और थल सब में राम। इस जल और थल के अलावा क्या है? ये पूरा गगन, ये पूरा ब्रह्मांड, गगन मंडल। जल थल गगन मंडल में राम। ये ना बड़ा अद्भुत ढंग है बात को कहने का। कह सकते हो कण कण में, लेकिन जहां कण भी नहीं है वहां क्या है? कण तो मैटर का हिस्सा हुआ ना। तो जहां मैटर भी नहीं है तो वहां क्या है? तो जब कह रहे हैं जल थल गगन मंडल में राम, तो गगन मंडल में तो सब कुछ आ गया। जल थल हमारे जैसों को समझ में आ सके इसलिए कहा जाता है। असली बात तो गगन मंडल है। गगन मंडल में राम, गगन मंडल में यानी इस पूरे अस्तित्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में वही 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 समाया है। तन मोरा राम। ये कितनी अद्भुत बात है, हे भगवान। कभी कभी तो लगता है कि क्या रामलीला रची गई है। तन मोरा राम, मन मोरा राम। कितनी अद्भुत बात है। कल्पना करो, ये जो तन है, फिर ये कहाँ से आया? जब सब राम से ही जन्मा है, जब राम से ही उपजा है, तो तन मोरा राम। ये जो तन है, ये राम का ही सघन रूप है, यही राम है। ओशो की एक पुस्तक है बहुत प्यारी, दर्शन डायरी है, बड़ी पुरानी, और कई सारी चीज़ें उसमें, बहुत मोटी अच्छी तगड़ी किताब है। दिस वेरी बॉडी द बुद्धा, दिस वेरी अर्थ द पैराडाइज।
द लोटस पैराडाइज। यह देह ही बुद्ध है। बुद्ध भी ठीक वैसे ही एक शब्द चुना गया जैसे राम है। बुद्ध से मतलब गौतम बुद्ध नहीं है, और राम से अर्थ केवल अयोध्या वाले राम नहीं है। राम यानी जो पूरे अस्तित्व में, उसी से तो ये देह बनी है। बुद्ध यानी चैतन्य, हमारा स्वरूप, वही तो घना होकर यह शरीर बना है। इसलिए तो इस देह में हम राम धुन को सुन पाते हैं, वरना सुने कैसे। तन मोरा राम, तो बड़े आनंद से भरना, बड़े अपने प्रति श्रद्धा से भरना। तन मोरा राम यानी ये जो देह है, ये परमात्मा का ही मंदिर है, ये उसी का निवास है। इस देह के एक एक कण में भी राम समाये है। जब एक एक कण में राम समाये है, तो फिर बचा क्या उसके अलावा, राम ही तो है। तन मोरा राम, इतनी आत्म श्रद्धा से भरो, इतने आनंद से भरो, इतने गौरव से भरो, अपने भीतर महसूस करो, अरे वाह, दिस इज राम। एक और ओशो की पुस्तक है, उसका नाम बताता हूं। बड़ी प्यारी किताब है, अंग्रेजी की किताब है। उसका टाइटल जो है वो है आह दिस। फिर उसका सब टाइटल है दिस, दिस, 1,000 times this, this is राम। 1000 ढंगों से कहा यह क्षण, यह, और ख्याल रखना यह क्षण भी नहीं कहा, इट्स नॉट दिस मोमेंट, इट इज दिस। ये जो दिस है, ये मोमेंट के भी पार है, ये इटर्निटी समाये अपने आप में। यह राम, दिस, दिस, 1,000 times this। 1000 बार ओशो कह रहे हैं कहो, तो भी बस इतना ही कह सकते हो, दिस। और उस दिस में सब समाया। तन मोरा राम, मन मोरा राम। अब ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। मन के पार जाना है, मन ने भटकाया है, मन यहाँ भागता है, मन वहाँ भागता है, मन ये करता है, मन वो करता है, और यहाँ क्या बताया जा रहा है इस भजन के माध्यम से, मन मोरा राम। लेकिन संतों ने यही जाना है, सदगुरुओं ने यही पहचाना है, देखा है कि मन भी राम है। गुरुवाणी में वचन आते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, कि ये जो मन है ये ज्योत स्वरूप है। ज्योत यानी वही सूर्य का प्रतीक, सोर्स। अंततः तुम खोजते जाओगे तो वही मिलेगा। मन के भीतर भी, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचानो, अपने सोर्स को पहचानो। इस मन के गहरे में भी अंततः जो मिलेगा, जब मन शांत हो जाएगा, जब विचार शांत हो जाते हैं, जब सारी दौड़ शांत हो जाती है, जब मन की वृत्तियां ठहर जाती हैं। पतंजलि कहते हैं ना योग की परिभाषा, चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का जहां पर एनहाइलेशन है, जहां पर चित्त वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। अर्थ क्या है? यही मन जो संसार की भांति दिखाई पड़ता है, जो संसार में उलझा है, जब इस मन की दौड़, इसकी वृत्तियां, इसका सारी उहापोह, इसकी सारी स्ट्रगल्स, इसका सब कुछ जब ठहर जाता है, एनहाइलेट हो जाता है, समाप्ति हो जाता है,
तब जो बचता है वह योग है, तब जो बचता है जानना, वह हमारा मूल स्रोत, वहां राम। तो पतंजलि तो योग के पिता में है, योग की भाषा में उसे अलग ढंग से बात कह रहे हैं। भजन भक्तों के गाए हुए हैं, तो भक्त जब गाते हैं तो फिर वो आत्मा पे भी नहीं रुकते, वो सीधे परमात्मा, और फिर परमात्मा, और परमात्मा को अगर कोई नाम देना हो तो सबसे प्रिय नाम सभी भक्तों का जो है हरि या राम या श्याम, सब उसी के प्रतीक हैं। तन मोरा राम, मन मोरा राम। तो जितना वैर भाव हमने पाला है अपने मन के प्रति, कि ये जो मन है ये बुरा है, ये मन खराब है, मुझे मन ने परेशान कर रखा, नहीं, इस मन के प्रति भी श्रद्धा से, प्रेम से भरना, इस मन के प्रति भी आदर का भाव रखना। यही उथल पुथल वाला जो पानी है जब शांत होगा तो उसी में अमृत की झलक भी मिल जाएगी। तन मोरा राम, मन मोरा राम, मोरा कण कण हो अजी राम ही राम। मेरा कण कण राम ही है। मीरा गाती ना, रोम रोम में राम बसे, कि मेरे रोम रोम में राम है। और प्रेम किससे करती है मीरा? कृष्ण से। नहीं कह रही मेरे रोम रोम में कृष्ण है, रोम रोम में राम। स्रोत, मूल स्रोत। कृष्ण तो एक रूप में प्रकट हुआ, वही स्रोत प्रकट हुआ कृष्ण रूप में, श्याम रूप में। मूल स्रोत राम। तो जब अपने भीतर डुबकी लगती है तो इस भाव से डुबकी लगे। ये जो नाद सुनाई देता है, ये जो ओंकार सुनाई देता है, तन से शुरुआत करना। तन मोरा राम। जब नाद सुनाई दे रहा है ऐसा लगे धीरे 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 इस पूरे शरीर में राम नाम गूंज रहा है। किस भांति? कण कण हो अजी राम ही राम। कण कण में, मेरे रोम रोम में, भीतर, और ये जो त्वचा भी है, जो मांसपेशियां भी हैं, हड्डियां भी हैं, सब में राम नाम गूंज रहा है। न केवल देह में, बल्कि आंख बंद है तो देह में नहीं, अपने देह के भीतर जो अनंत गहराई है, उस अनंत गहराई में, भीतर गहरे से गहरे में राम नाम की गूंज है। त्वचा जो है, जिसे हम रोम रोम कह रहे हैं, रोम रोम में राम, यह तो इस देह की खोल है, ये तो कवर है, ये तो शीत है। लेकिन इस देह के भीतर सिर्फ मांस मज्जा हड्डियां भर नहीं है, इसके अंदर देयर इज एम्प्टीनेस, देयर इज इनफाइनाइट वास्टनेस। साइंस भी आज इस बात को मानती है कि मैटर को, ये जितना फैला हुआ है ना, जितना फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, जितने गैलेक्सीज, ये जितना मैटर है, अगर उसमें से एम्प्टी स्पेस खींच ली जाए तो ये सारा का सारा मैटर अगर आपस में अगर इसे सघन कर लिया जाए तो एक फुटबॉल जितना भी ना बचेगा। ओनली दैट मच मैटर। मैटर के अंदर 99.99999% देयर इज एम्प्टी स्पेस। ये तो साइंस अभी यहां तक पहुंच रही है। संत कहते हैं अनंत है गहराई, उसकी कोई परसेंटेज नहीं, अनंत है गहराई। और हमारी जो धारणा है सृष्टि और प्रलय की, उसका अर्थ यही है कि एम्प्टीनेस में से, शून्य में से
कुछ देर के लिए सब मैनिफेस्ट होता है। मैं कुछ देर कह रहा हूं, उसे युग समझ लो, कई युगों के लिए समझ लो, और फिर यह सब वापस उसी शून्य में खो जाता है। और ये खेल निरंतर चलता रहता है। प्रलय यानी ये मैटर का नथिंगनेस में वापस लौट जाना। सृष्टि यानी नथिंगनेस, एम्प्टीनेस में से फिर कुछ मैनिफेस्ट होना, फिर मैटर प्रकट हो जाना। भक्त कह रहे हैं, मेरे भीतर अनंत गहराइयों तक राम ही है। और यह केवल समझ की बात नहीं है, ये खोपड़ी की बात नहीं है, ये अनुभव है, गहरे से गहरा अनुभव। जो भी अपने भीतर गया उसने पाया कि भीतर अनंत आकाश है। जब भीतर सब जगह वही है, ये धुन कहां से गूंज रही है, जब उसका पता चलना भी समाप्त हो जाए, मन अपने आप शांत हो जाता है, मन अपने आप ठहरने लगता है। अनंतता में मन का खेल नहीं चल पाता। मन के खेलने के लिए कुछ फाइनाइट चाहिए। इनफाइनाइट में मन डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। उसकी कल्पना के बाहर है कि ये क्या है, उसके अनुभव के, उसके एनालिसिस के बाहर है कि क्या है ये। तो तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम, राम ही पार लगावेंगे। यह जो गहरे से गहरे में जो शून्यता है, और शून्यता के साथ जो शून्य की गूंज है, यही पार लगाने वाली है। और फिर आगे कहते हैं, बाहर राम भीतर राम, अजी राम ही पार लगाएंगे। तो जब भीतर मुड़ते हो, भीतर की अनंत गहराई में जब महसूस करते हो कि वही है, तो बाहर किसका है? बाहर भी वही है। यह गगन मंडल, यह पूरा the infinite that you, this sky that you feel outside, the sky that you feel inside, बीच में ये देह। लेकिन संत क्या कहते हैं? जो बाहर है वह भी राम, जो भीतर है वह भी राम। तो द infinity that you perceive outside and the infinity you perceive within is nothing but Ram, the source, the divinity, the truth. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऋषियों के वचन है। जो भीतर है, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म both are the same, as within as without. यह भी ओशो की पुस्तक का नाम है, एज विद इन एज विदाउट। जैसा भीतर वैसा बाहर।